समर में भी मेकअप करना है और वो भी फ्लॉलेस या फिर आप कह सकते हो प्रेजेंटेबल दिखना है, मेकअप भी करना है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, स्वेट आ रहा है। तो उस टाइम पे हम क्या कर सके और किस तरह से मेकअप कर सके, यही वाला वीडियो आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि समर में मेकअप करना ना एक हेडेक हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उसके कारण ना बहुत ज़्यादा स्वेट भी आता है। तो वो स्वेट आने के बाद भी आपका मेकअप आपने किया हुआ है वो वैसे का वैसा रहे, उसके लिए आज ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें ना मैंने कम से कम प्रोडक्ट लगाया है, क्योंकि समर में जितना आप कम लगाओगे ना उतना आपका मेकअप टिका रहेगा। तो चलो फिर गाइस हमारा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी मेकअप लुक कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको सबसे पहले करना है आपका स्किन केयर। अगर स्किन केयर नहीं करोगे ना तो कोई भी मेकअप लुक आपका अच्छा नहीं होगा और स्किन की बचने वाली आपकी टोटली ब्राइट। तो आपको आज मैं वही बताने वाली हूँ, क्योंकि स्किन केयर सबसे मस्ट है, तो स्किन केयर को स्किप मत कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन का टोनर। सभी के जो भी प्रोडक्ट है उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली अवेलेबल है। आपके पास जो भी टोनर है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जॉय का मॉइस्चराइज़र है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको पता होगा कि मैं ये मॉइस्चराइज़र हाल ही में मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है। इससे हाइड्रेशन की जो लेवल है ना वो मुझे बहुत पसंद है। सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र है, आप इसे ले सकते हो और इससे हाइड्रेशन भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड होता है, हमारी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो सकती है। उसके साथ साथ ना मैं अंडर आइज़ को कभी नहीं भूलती हूँ। मतलब क्या होता है, हम जब भी ना अपने फेस को लगाते हैं ना उसके बाद थोड़ा सा अंडर आइज़ को हम भूल जाते हैं। तो अंडर आइज़ को आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है और बस आपका हो गया काम। इस तरह से मॉइस्चराइज करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जो आपकी होती है वो है आपकी सनस्क्रीन। अभी मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन के दोनों के बीच में थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम लीजिए, ब्रेक लीजिए और उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगानी है। क्योंकि मॉइस्चराइज़र के ऊपर अगर आपने सनस्क्रीन लगा ली ना तो वो मिक्स हो जाती है और उसका इफेक्ट अच्छे से नहीं आता। जो भी सनस्क्रीन है वो पोर्स में घुस सकती है, इसलिए बस आपको क्या करना है, सनस्क्रीन जो है वो आपको उसके ऊपर लगानी है। तो सनस्क्रीन यहाँ पे जो मैंने यूज़ की है वो हाइड्रा की है, बहुत अच्छी है। मैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और SPF 30 है। अभी मैं घर पे हूँ तो SPF 30 लगा रही हूँ, बाहर जाती हूँ तो मैं SPF 50 लगाती हूँ। तो यही आपको मैं सजेशन दूँगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका मेकअप है उसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले लेना है आपको प्राइमर। अभी ये जो मेकअप लुक होने वाला है कम से कम लेयर में होने वाला है। तो जो भी आप प्राइमर ले रहे हो ना अपने, तो वो क्यों लेना है? अभी आप बोल रहे हो कि कम से कम लेयर में करना है लेकिन प्राइमर भी लेना है, तो क्यों? तो प्राइमर जो होता है वो हमारे पोर्स को लॉक कर देता है। इसकी वजह से जो स्वेटिंग होती है वो कम से कम होती है। उसके साथ जो ऑयल प्रोडक्शन होता है ना, जो सीबम आता है वो कम से कम होता है। आपको सबसे पहले प्राइमर लेना है। प्राइमर का अच्छी तरह से पूरे फेस के ऊपर लगाइए, जहाँ जहाँ स्वेटिंग आती है वहाँ भी लगा सकते हो या फिर पूरे फेस के ऊपर लगाइए। उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे दी है सीसी क्रीम। जो भी सीसी क्रीम और जो प्राइमर है वो दोनों ही इलेटिन का है। अभी सीसी क्रीम क्या है, तो बीबी क्रीम जो होती है वो आप रेगुलर डेज में यूज़ कर सकते हो और सीसी क्रीम जो होती है वो बीबी क्रीम से थोड़ा सा ज़्यादा आपको कवरेज प्रोवाइड करती है और फाउंडेशन से थोड़ा सा कम प्रोवाइड करती है। फाउंडेशन और बीबी क्रीम, इसमें दोनों के बीच में जो आती है ना उसे सीसी क्रीम कहते हैं और उसके ऊपर भी आती है डीडी क्रीम होती है। ओके, अभी हमने अच्छे से सीसी क्रीम लगाई। अच्छे से आपको हाथ से इसे ब्लेंड करना है। अच्छे से लगाने के बाद ज़्यादा मत लगाइए, थोड़ा बहुत ही लगाइए। उसके बाद ये वाली पॉन्ड्स की ये पाउडर है उसे लगाना है आपको। अभी ये जो पाउडर है ना वो कैसे लगानी है मैं बताती हूँ आपको। मैं कैसे लगाती हूँ वो बताती हूँ, बाकी के जो यूट्यूबर्स हैं उनका नहीं बताऊँगी, क्योंकि आप कैसे लगाते हैं वो नहीं बताऊँगी। मेरे तरीके से लगा के देखिए, आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। सबसे पहले इसे भर भर के लगाइए, पूरे फेस के ऊपर से फैलिए। लगाते टाइम ना, जब तक आपका पूरा लगाना हो चुका है उसके बाद इसे डस्ट ऑफ कीजिए। तब तक ना, जब भी आपका पूरा लगाना हो जाता है तब तक ये जो सेट हो जाती है, उससे वजह से आप डस्ट ऑफ जब भी करते हो ना तो पूरा आपका फेस सेट हो जाता है। आपका फेस जो है ना वो पूरा मैट फिनिश लगता है। आप इसे एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सच में ये काम कर गया, हमें अच्छा लगा। क्योंकि मैं
हर वक्त ऐसा ही मेकअप करती हूँ, ऐसे ही मैं मेकअप करके बाहर जाती हूँ। अभी समर में तो मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि हैवी तो कुछ कर नहीं सकते और बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि स्किन की बैंड बजने ही वाली है, उसके साथ साथ मेकअप की भी बैंड बज जाती है। और इतना ऑयल प्रोडक्शन होता है, इतना जो स्वेट होता है वो इतना आता है ना कि हमें लगता है कि नहीं, हमें मेकअप ही नहीं करना है, नॉर्मली बिंदी लगा के नॉर्मली कुछ लिपस्टिक लगाकर निकल जाओ बस। मैं वैसे भी करती हूँ कभी कभी, कुछ नहीं होता है मेरे से, लेकिन मैं हमारा फेस ना ऑयली दिखता है, तो उसके वजह से हमें थोड़ा सा मैट फिनिश चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ऐसा मेकअप कर लेती हूँ। सो अभी हमने फेस का मेकअप तो कर लिया, अब हमें करना है हमारे आईब्रोज को सेट। आईब्रोज को सेट करने के लिए ये मैं डिब्बी ली है मैंने इनसाइड की, बहुत अच्छी डिब्बी है। और मैं आपको बताऊंगी, जो भी आप समर है ना, तब आप पाउडर प्रोडक्ट को ही प्रीफर कीजिए। लिक्विड करोगे ना तो लिक्विड क्या होगा, आपको स्वेट आएगा तो ये नीचे आ जाता है पूरा लिक्विड पिघल के, तो ऐसा नहीं होने के लिए आपको पाउडर प्रोडक्ट ही यूज़ करना है। पाउडर वो निकल जाता है, उड़ जाता है, लेकिन लिक्विड पूरा नीचे आएगा, पूरा फेस के ऊपर आएगा। सबसे पहले मैंने अपने आईब्रोज सेट कीजिए, उसके बाद वही ब्राउन शेड लेके मैंने मेरे जो भी आईलिड है वहाँ पे एज ए आईलाइनर लगा दिया। आईलाइनर का जब भी वाटर प्रूफ या फिर स्वेट प्रूफ आईलाइनर जब भी आप लगाते हो ना, तो वो स्वेट प्रूफ वाटर प्रूफ होता है, तो वो नीचे नहीं आता है, या फिर वो स्वेट की वजह से कुछ होता नहीं उसको। लेकिन क्या होता है, उसकी पपड़ियाँ निकलने लगती है, वो निकल जाता है, मतलब ऐसे होता है ना, बीच बीच में वो निकल जाता है पपड़ियों की तरह, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। बीच बीच में निकल गया है वो अच्छा नहीं दिखता है। इसके लिए मैं क्या प्रेफर कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने लगाया है वही ब्राउन कलर का एज ए आईलाइनर, वो शेड है वो। उसके बाद काजल लगाया कलर बार का, और बस हो गए। अभी मस्कारा है, हम थोड़ी देर के बाद लगाएंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ना मेरे जो थोड़ा सा काजल लग गया था मेरे फेस के ऊपर, वो मैंने क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं ब्लश के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक। अभी ये मिला ब्यूटी की लिपस्टिक है, तो ये मैं एज ए लिपस्टिक और एज ए ब्लश यूज़ करी। अभी आप बोलोगे कि आपने तो बताया था कि आप क्रीम प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना, लिक्विड प्रोडक्ट मत यूज़ करना, तो मैं बता रही हूँ ब्लश जो होता है ना, वो अगर बह भी जाए तो भी अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। और वो बहने से भी वो और नीचे कितना आएगा ना, पूरे फेस पे भी होगा ना तो भी अच्छा दिखेगा, रेड रेड सा फेस आपका। तो आप उसे लगा सकते हैं, अच्छे से लगाए, कम से कम लगाए, इतना दिखना भी नहीं चाहिए बहुत कुछ लगाया, बंदरिया जैसा मुंह मत बनाना, नॉर्मली लगाना। उसके बाद वही लिपस्टिक को मैंने एज ए लिपस्टिक लगा लिया। उसके बाद अब ये जो भी मस्कारा है ना, उसे लगाने की बारी आती है। अभी मैंने इसमें मस्कारा लगा लिया। मस्कारा को भी आपको नॉर्मल ही लगा लेना है, नहीं तो पपड़ियाँ निकल जाएगी वो। नॉर्मल ही लगाइए, ज़्यादा कुछ भर भर के मत लगाना। और इस सीज़न में ना तो मुझे लगता है फेक आईलैश को बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि ना वो ईजिली रिमूव हो जाती है। आपको नहीं लगाना है। अगर आप ब्राइड हो, कोई भी हैवी कर रहे हो ना, तो आप लगाइए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट लेके लगाइए। मुझे लगता है ब्रांडेड प्रोडक्ट होने चाहिए वो वाले, नहीं तो आपका मेकअप कभी नहीं टिकेगा। आपका ब्रांडेड मेकअप है तो ही आपका मेकअप टिकने वाला है, नहीं तो आपका मेकअप बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। आपको नॉर्मल मेकअप तो ऐसा टिकने वाला नहीं ही है। उसके बाद हमने लगाई यहाँ पे सेटिंग स्प्रे, और उसके पहले मैंने लगाया था लिप ग्लॉस, क्योंकि मेरे लिपस्टिक थोड़ी सी मुझे ग्लॉसी चाहिए थे। मैंने लिप ग्लॉस लगा लिया, बस हो गया हमारा लुक कंप्लीट। अब आप देख सकते हो मैं कैसे दिख रही हूँ, प्रॉपर मैं प्योर एकदम लग रही हूँ, बाहर जाने के काबिल भी हूँ। आपको भी अगर पसंद आता है ना ये वाला मेकअप लुक, तो मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताओ, लाइक करो, शेयर करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, और मुझे बताओ कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा, और मुझे कमेंट करना ज़रूर कीजिए। तो आपको पता चला कि कम से कम प्रोडक्ट में हमने ये मेकअप लुक जो है वो स्टार्ट किया है, या फिर हमने ये मेकअप लुक जो है वो क्रिएट किया है। तो अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आता है तो मेक श्योर मुझे कमेंट करके बताना, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और किया हुआ तो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो तक, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।